बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल आबशार इल्म व फ़न पर आप सबका खैर मक़दम है। आज हम जुमलों के अक़साम और नहवी तज़्ज़िये पर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जुमलों के अक़साम। जुमलों की 3 किस्में हैं। पहली है मुफ़रद जुमला, दूसरी है मुरक्कब जुमला और तीसरी है मखलूत जुमला। पहली मुफ़रद जुमला, ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो अपनी जगह मानी भी मुकम्मल करता हो, उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर, रात भर बारिश हुई, वो घर पर नहीं था, मैं उससे मिलने गया। इन तीनों जुमलों में एक ही फ़ेल हैं, इस वजह से ये मुफ़रद जुमला हुआ। आइए अब हम इनका नहवी तज़्ज़िया देखते हैं। नहवी तज़्ज़िया करते वक्त ये याद रखना है कि मुफ़रद जुमले के 2 टुकड़े किए जाएंगे। एक होगा मुब्तदा, मुब्तदा के मानी होते इब्तिदा या शुरुआत, और दूसरा टुकड़ा होगा ख़बर। मिसाल थी हमारी, रात भर खूब बारिश हुई। 2 टुकड़े किए गए, रात भर और दूसरा टुकड़ा है खूब बारिश हुई। रात भर जो है मुब्तदा कहलाएगा और बारिश होने की यहाँ पर ख़बर दी गई है, इस वजह से ये खूब बारिश हुई ये ख़बर कहलाएगा। दूसरी मिसाल थी, वो घर पर नहीं था। वो मुब्तदा कहलाएगा, घर पर नहीं था ये ख़बर हुई तो ये ख़बर। तीसरी मिसाल, मैं उससे मिलने गया, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, आप इसे कोशिश करें। दूसरी किस्म है मुरक्कब जुमला, ऐसा जुमला जो एक से ज़ायद फ़िक्रों से मिलकर बना हो और हर फ़िक्रा अपनी जगह मुकम्मल तौर पर मानी अदा करे, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं उससे मिलने गया मगर वो घर पर नहीं था। दूसरी मिसाल, उसको गनीमत समझो और जो कुछ कहता हूँ सुनो। तीसरी मिसाल, लाहौर में जवान हुआ था और वहाँ से मैं जवान होकर गया था। अब हम मुरक्कब जुमले का नहवी तज़्ज़िया देखते हैं। मुरक्कब जुमले के 3 टुकड़े होंगे, जिसमें 2 मुब्तदा रहेंगे, 2 ख़बर रहेंगी और एक हुरूफ़ अतफ़। तो आइए सबसे पहले हम नहवी तज़्ज़िया देखने से पहले हुरूफ़ अतफ़ देख लेते हैं। जो हरूफ 2 जुमलों को एक हालत में मिलाएं, उस लफ्ज़ को हुरूफ़ अतफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जवान और बूढ़े सब थे, अगर हम जाते तो वो न जाता। पहले जुमले में और ने 2 जुमलों को मिलाया, एक लफ्ज़ को दूसरे जुमले से मिलाया, और अगर हम जाते तो वो न जाता, इसमें तो लफ्ज़ ने 2 जुमलों को मिलाया, इस वजह से पहले जुमले में और दूसरे जुमले में तो, ये दोनों हुरूफ़ अतफ़ कहलाएंगे। आइए मुरक्कब जुमले का नहवी तज़्ज़िया करते हैं। पहली मिसाल, मैं उससे मिलने गया मगर वो घर पर नहीं था। पहली बता चुके, इसमें 3 टुकड़े किए जाएंगे। पहला टुकड़ा रहेगा मैं उससे मिलने गया, दूसरा टुकड़ा रहेगा मगर, और तीसरा टुकड़ा रहेगा वो घर पर नहीं था। मैं उससे मिलने गया ये मुफ़रद जुमला है पहला। दूसरा मगर जो है वो हुरूफ़ अतफ़ हैं, और वो घर पर नहीं था ये भी मुफ़रद जुमला है दूसरा। अब एक एक का नहवी तज़्ज़िया करेंगे। तो मैं उससे मिलने गया, इसमें मैं जो रहेगा वो मुब्तदा है, उससे मिलने गया ये पहली ख़बर है, ख़बर नंबर 1। दूसरा जो उसके मगर जो है हुरूफ़ अतफ़ है, जैसा पहले बताया गया। उसके बाद वो घर पर नहीं था, तो उसमें वो जो रहेगा वो मुब्तदा है, घर पर नहीं था ये ख़बर नंबर 2 है। इस तरीके से मुरक्कब जुमले का नहवी तज़्ज़िया किया जाएगा। और एक मिसाल से समझ लेते हैं। इसको गनीमत समझो और जो कुछ कहता हूँ सुनो। इसमें पहला टुकड़ा है इसको गनीमत समझो, दूसरा टुकड़ा है और तीसरा टुकड़ा है जो कुछ कहता हूँ सुनो। तो पहला जो जुमला था इसको गनीमत समझो, इसमें एक फ़ेल है तो ये मुफ़रद जुमला है। दूसरा और हुरूफ़ अतफ़ आ गया, जो कुछ कहता हूँ सुनो वो मुफ़रद जुमला है। अब एक एक के तज़्ज़िया करते हैं। तो इसको ये मुब्तदा हो गया, गनीमत समझो ये ख़बर है, ख़बर नंबर 1, और हुरूफ़ अतफ़ हैं।
जो कुछ ये मुब्तदा हो गया, कहता हूँ सुनो ये खबर नंबर 2 है। इसी के साथ तीसरी मिसाल थी हमारी, लाहौर में जवान हुआ था और वहाँ से मैं जवान होकर गया था। ये आपको होमवर्क के तौर पर हैं, आप इसकी कोशिश करें। आइए अब तीसरी किस्म देखते हैं, मखलूत जुमला। जिस जुमले में एक असल जुमला और बाकी उसके मातहत होते हैं, जब तक ज़ैली जुमला असल जुमले से मिलाकर इस्तेमाल नहीं होता, उस वक्त तक पूरा मतलब बयान नहीं हो सकता। या फिर इस तरह कह लीजिए कि किसी फ़िक्रे को हुरूफ़ अतफ़ या ज़मीर मौसूला से जोड़ा गया हो और उससे पहले या उसके बाद का फ़िक्रा मानी मुकम्मल अदा नहीं करता है, तो ऐसे जुमले को मखलूत जुमला कहते हैं। अगर आसान ज़बान में कह दिया जाए तो एक जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल हों, एक से ज़्यादा जुमले हों, और एक जुमला समझने के लिए आपको दूसरा जुमला पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर पहले जुमले के मानी समझ में आएंगे, तो ऐसे जुमले को मखलूत जुमला कहते हैं। मतलब पहला जुमला दूसरे जुमले का मोहताज होगा तो हम उसे मखलूत जुमला कहेंगे। मिसाल के तौर पर, वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है मेरा हम जमात है। वो किताब जो गुम हो गई थी मिल गई हैं। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। पहली मिसाल में जिस तरह से बताया गया कि वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है, अगर यहाँ पर बात रोक दी जाए तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो सामने वाला क्या बोलना चाहता है। तो इसके आगे दूसरा जुमला हमको पढ़ना पड़ेगा कि मेरा हम जमात है, तब जाकर पहले जुमले का कि वो जो पहले लड़के के बारे में बताया गया जो पेड़ के नीचे खड़ा है वो इनका हम जमात हैं, ये बात बताई जानी थी। तो वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है ये मातहत जुमला है, ज़ैली जुमला है, और मेरा हम जमात है ये असल जुमला है। तरीके से दूसरी मिसाल, वो किताब जो गुम हो गई थी मिल गई। अब अगर कोई ये बोल दे वो किताब जो गुम हो गई थी, तो हमको जुमला पूरा समझ में नहीं आएगा वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद उसने कहा मिल गई हैं। दूसरा जुमला पढ़ने के बाद हमें पहले जुमले के मुकम्मल मानी समझ में आ रहे हैं। इस तरीके पहला जुमला दूसरे जुमले का मोहताज था तो ये मखलूत जुमला हो गया। उसी तरीके से नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। इसमें भी पहला जुमला जो है दूसरे जुमले के मातहत जुमला है। दूसरे जुमले का मानी पहले जुमले के मानी समझने के लिए हमको दूसरे जुमला पढ़ना पड़ रहा है, तो ये भी मखलूत जुमला हो गया। आइए अब हम मखलूत जुमले का नहवी तज़िया देखते हैं। मखलूत जुमले के 4 टुकड़े होंगे, जिसमें एक मुब्तदा, 2 ख़बर, एक हुरूफ़ अतफ़ या ज़मीर मौसूला रहेगा। हमने ज़मीर मौसूला देखना है, इससे पहले हुरूफ़ अतफ़ हम मुरक्कब जुमले में देख चुके हैं। तो आइए ज़मीर मौसूला देखते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की बजाय उसकी हालत, उसका नाम व निशान या पता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़मीर मौसूला कहलाता है। उसने मेहनत की और कामयाब हुआ। इस जुमले में नाम नहीं बताया गया, लेकिन नाम की बजाय, इस्म की बजाय वहाँ पर उसने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो ये उसने जो लफ्ज़ रहेगा ये ज़मीर मौसूला रहेगा। दूसरा जुमला, जो कलम चाहे ले लो, वहाँ पर किसी कलम की कंपनी का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया जो कलम, तो वो उसकी नाम की बजाय जो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये हुरूफ़ ज़मीर मौसूला हुआ। जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी, इसमें भी नाम नहीं लिया गया, तो जिसने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसे जिसने ये ज़मीर मौसूला हो गया। आसान ज़बान में कह दिया जाए तो किसी का नाम लेने के बजाय इशारतन जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। आइए मखलूत जुमले का नहवी तज़िया देखते हैं। वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है मेरा हम जमात है। जैसा कि पहले बताया गया कि मखलूत जुमले के 4 टुकड़े होते हैं, तो इसके भी 4 टुकड़े किए जाएंगे। वो लड़का पहला टुकड़ा, जो दूसरा टुकड़ा, पेड़ के नीचे खड़ा है तीसरा टुकड़ा, और मेरा हम जमात है ये चौथा टुकड़ा है। वो लड़का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये मुब्तदा हो गया। जो नाम नहीं बताया गया, जो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये ज़मीर मौसूला हो गया।
पेड़ के नीचे खड़ा है, ये ताबे फ़िक्रा हैं और ख़बर नंबर 1 हैं। दूसरा जुमला था मेरा हम जमात है, ये असल फ़िक्रा हैं और ये ख़बर नंबर 2 हैं। इस तरीके से पहले जुमले का नहवी तज़िया किया जाएगा। दूसरी मिसाल देखते हैं। वो किताब जो गुम हो गई थी मिल गई हैं। वो किताब, ये मुब्तदा हो गया, इसमें भी किताब का नाम नहीं बताया गया, जो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो ये जो ज़मीर मौसूला हो गया। गुम हो गई थी, ये ताबे फ़िक्रा हैं और ख़बर नंबर 1 हैं। मिल गई है असल फ़िक्रा हैं और ये ख़बर नंबर 2 हैं। तीसरी मिसाल थी नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। और इसे आप कोशिश करें। तलबा और तालिबात, हम उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल आबशार इल्म फ़न को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको किसी तरीके की मुश्किल पेश आती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी मुश्किल को दूर करने की कोशिश की जाएंगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-अमान में रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अज़हरुद्दीन ज़ाहिर।